गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ जाओ कमेंट में जल्दी से, और मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। हाँ भाई, लास्ट टॉपिक क्या कराया था बताओ जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुभम, मिंती, शशि, अरुण, खुशबू, आकाश, धर्मेंद्र, नमस्कार भाई सभी लोगों को। अभिषेक, त्यागी, साहिल, आकाश, लक्षदीप कराया था। अच्छा, ईस्ट प्लेट्यू रीजन, किसका ईस्ट प्लेट्यू रीजन? आज क्या कराने को बोला था, कमेंट करो। सर मैपिंग करानी है आज तो करा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। न्यू टॉपिक की स्पेलिंग सही लिख ले बेवकूफ। चलो आज उठाते हैं क्या, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट स्टेट। डक स्टेट, बताओ कौन सा स्टेट है? हार्ट स्टेट, डक स्टेट, या बैठे हुए ऊंट की तरह का देश? नहीं यार, स्टेट बोल रहा हूं, राज्य। हार्ट स्टेट, डक स्टेट, या बैठे हुए ऊंट की तरह का स्टेट? बताओ जल्दी से कौन सा स्टेट होगा। माय गॉड, आता है तुम्हें तो सर, फिर पढ़ क्यों रहे हो? आई एम फ्रॉम एमपी। एमपी के लोग आ चुके हैं। जिस स्टेट में मैं रहता हूं, माय गॉड। कुछ लोग असम लिख रहे हैं, इनका हृदय नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा है, हैं? स्टेट का नाम होगा एमपी। टाइम खराब नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं। ओके, स्टेट का नाम जो होगा वो होगा एमपी। ओके, चलो हेडिंग डालो एमपी। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, क्लियर है? कहां स्थित है ये, तो आपका आंसर होगा यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? भारत के मध्य भाग में स्थित है, क्लियर है? अब क्योंकि ये मध्य भाग में स्थित है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो आप लिख सकते हो इसी में ऑल्सो कॉल्ड हार्ट स्टेट। हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसलिए इसको कहा जाता है भारत का हृदय राज्य। भारत का हृदय राज्य कहा जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये नाम किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा ये नाम दिया था नेहरू जी ने। ये नाम किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। आगे
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो जियोलॉजिकली देखा जाए जो एमपी है, एमपी का नॉर्थ और साउथ क्या है, तो आपका आंसर होगा ये पड़ता है ट्रांजिशन जोन में। कहां पड़ता है ये? ट्रांजिशन जोन में पड़ता है, यानी कि ये पड़ता है संक्रमण क्षेत्र या सम्मिलित भाग, संक्रमण क्षेत्र या सम्मिलित भाग के अलावा ये कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा ये पड़ता है सम्मिलित भाग। और किस किस का सम्मिलित भाग? तो नॉर्थ में तो है नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नॉर्थ में क्या है? नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्लियर है। नदर्न में क्या है? नॉर्थ में क्या है? नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और साउथ में क्या है? तो आपका आंसर होगा साउथ में है पेनिनसुला प्लेट्यू। साउथ में क्या है? पेनिनसुला प्लेट्यू, क्लियर है। तो इन दोनों का जो सम्मिलित भाग है इसी में स्थित है ये, ओके। इन दोनों का जो सम्मिलित भाग है इसी में स्थित है ये, ठीक है। नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया और पेनिनसुला प्लेट्यू, इन दोनों के बीच वाले भाग में स्थित है ये। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, उत्तर का मैदान, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? पेनिनसुला प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार इन दोनों की ट्रांजिशनल जोन में स्थित है ये हमारा मध्य प्रदेश जो है। बात क्लियर है यहां तक? चलो इतने पॉइंट नोट करो जल्दी से, फिर आगे कराते हैं। आज मेरा बर्थडे है, मैं 21 ईयर का हो चुका हूं, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतने बड़े हो चुके हैं, आप अपने जीवन का 1/3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। और आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है उसको आप आज बैठ के प्लानिंग करो, बजाय पार्टी सार्टी करने के। हाँ जी, भाई एक बार इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो सारे लोग, ये अपनी फैमिली का मेंबर है तो बोलना बनता भी है, बोल दो यार, भगवान इसका भला करे। इवनिंग में क्वेश्चन करवाओगे सर? मन तो कर रहा है, करवा दूं? बोल दो भाई, देख ले भाई तेरे कितने भाई यहाँ पे तुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। भाई भी हैं और बहन भी हैं, दोनों हैं, बहनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। चल खुश हो जा, ऑफलाइन में होता तो और खुश करवा देते तुझे। हो गया? क्लियर है यहां तक? चलो आगे लिखो। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बताओ? एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है? एमपी वालों तुम बताओ जल्दी से, एमपी में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल? जिले कितने? जिलों की संख्या? एमपी में जिलों की संख्या कितनी है? सही बता रहे हो? ट्वेंटी थ्री, बट 23 नहीं है। चलो लिखो। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड, मध्य प्रदेश इज कॉल्ड हाईलैंड स्टेट। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड हाईलैंड स्टेट because its average height
because its average height is about 300 मीटर। मध्य प्रदेश को उच्च भूमि कहा जाता है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमि कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। आगे लिखो, टोटल डिस्ट्रिक्ट 52, कुल 52 जिले हैं। आगे लिखो, इट्स शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद यूपी। इट्स शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद यूपी। 52 है, 52। इट्स शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद यूपी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। आगे लिखो, नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो, इसी में लिखो, एरिया ऑफ एमपी, एरिया ऑफ एमपी एरिया ऑफ एमपी 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है मेरे भाई 9.38% ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी के आधार पर इसकी कौन सी रैंक है? इसकी है सेकंड रैंक इन इंडिया। कर दो नोट, सेकंड रैंक इन इंडिया। सेकंड रैंक इन इंडिया, ओके। चलो, सेकंड रैंक है इसकी इंडिया में। बात बराबर है यहां तक? पहले नंबर पे तो राजस्थान है, उसे पढ़ा चुके हैं। हाँ जी, क्या फिल्म है ये? छोटा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अब देखो, देखो ध्यान से। सही है, देखो
जो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है ये यहां पे है और ये है 21 डिग्री 6 मिनट पे। ठीक है ना, कितने डिग्री पर है? 21 6 मिनट पे। और ये है 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, अब यहीं से आप क्वेश्चन क्या निकाल सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि इसका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? बुरहानपुर। लिखो जल्दी से पॉइंट, लिखो जल्दी से, लिखो, पहले लिखो, हेडिंग डालो एक, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, लिखो नॉर्थ टू साउथ, हेडिंग डालो एक, उत्तर से दक्षिण लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मुरैना, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मुरैना। आगे लिखो, साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर, साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर। साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर। आगे लिखो, उत्तर से दक्षिण लंबाई 605, उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर, यानी कि ये कितनी है डिस्टेंस, तो आपका आंसर क्या होगा? ये है 605 किलोमीटर। आगे लिखो अब लिखो पूरब से पश्चिम, नेक्स्ट लिखो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, लिखो जल्दी से पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम लिखो। लैटिट्यूड भी लिखते चलना इसका, लिखो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। ठीक है, 48 मिनट ईस्ट। क्लियर है? लिखो अभी सी में, लिखो अभी सी में, ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट मोस्ट सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। आगे लिखो, सबसे पश्चिमी जिला सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ठीक है ना, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पश्चिमी जिला जो है ये है अलीराजपुर। लंबाई लिख दो जल्दी से, 870 किलोमीटर, लंबाई लिखो 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, लंबाई लिखो इसकी 870 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई होगी कितनी? 870 किलोमीटर। ओके, चलो ये हो गया भाई साहब इसका एरिया और इंट्रोडक्शन।
बस एक पॉइंट लिख दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब हेडिंग डालो फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। हेडिंग डालो फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भूभौतिक भाग, मध्य प्रदेश के भूभौतिक भाग, ठीक है, देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश के भूभौतिक भाग, गरम है, लो इधर, मध्य प्रदेश के भूभौतिक भाग लिखो जल्दी से। मध्य प्रदेश डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। मध्य प्रदेश डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट हेडिंग डालो सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि। पहले कमेंट करो, मुझे याद नहीं आ रहा कि सेंट्रल हाईलैंड का मतलब क्या होता है। पढ़ा तो दिया था तुम्हें बट अब मैं भूल गया हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने टीचर को बताओ कि सर ये होता है, ठीक है। बताना जरा सेंट्रल हाईलैंड क्या है। कमेंट करो जल्दी से। सेंट्रल हाईलैंड का मतलब क्या था? अच्छा, साहिल का कमेंट आ रहा है केंद्रीय उच्च भूमि। बताऊं तुझे भी? लिखो जल्दी से, सेंट्रल हाईलैंड लिखो। लिखो जल्दी से, सेंट्रल हाईलैंड में लिखो जल्दी से। सेंट्रल हाईलैंड में लिखो जल्दी से। इट इज नॉर्थ ईस्ट, इट इज नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश एंड कवर 10% एरिया ऑफ एमपी। कवर 10% एरिया ऑफ एमपी। यह मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है तथा यह 10.68%, 10.68%, 10.68% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 10.68% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं देखो ध्यान से। जिले में कौन कौन सा आ रहा है जिले लिखो, एक्ट लिखो। इट फाउंड इन गुना, इट फाउंड इन गुना, शिवपुरी, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, बोर्ड पे नाम लिखे होंगे सारे, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। क्लियर है? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके,
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, देखो ध्यान से, मालवा प्लेट्यू रीजन। ओके, तो मालवा प्लेट्यू रीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये यहां से इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कौन सा रीजन हो गया पूरा? ये हो गया यहां से मालवा प्लेट्यू रीजन। मालवा प्लेट्यू रीजन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना ये सबसे बड़े भाग पर फैला हुआ है मध्य प्रदेश के। लिखो मालवा प्लेट्यू रीजन, जल्दी से लिखो, मालवा प्लेट्यू रीजन, मालवा प्लेट्यू रीजन, मालवा प्लेट्यू रीजन, मालवा प्लेट्यू रीजन is largest region of Madhya Pradesh. Malwa Plateau region is largest region of Madhya Pradesh. मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ओके, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। आगे लिखो, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डक्कन प्लेट्यू। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डक्कन प्लेट्यू। It is the extension of Deccan Plateau. यह दक्कन के पठार का, यह दक्कन के पठार का विस्तार है। यह दक्कन के पठार का विस्तार है। So here black soil found. So here black soil found. अतः यहां काली मृदा पाई जाती है। 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 आगे लिखो, इन साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू, इन साउथ ऑफ, और लिखना इन साउथ ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, चंबल रिवर को बाद में पढ़ेंगे, ऐसे ही लिखो, इन साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू, इन साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू, in south of this plateau Narmada Valley is located. Narmada Valley is located. In south of this plateau Narmada Valley is located. And in east, and in east, in east, and in east Riva, in east Riva Panna Plateau, Riva Panna Plateau and Bundelkhand Plateau is located. Riva Panna Plateau and Bundelkhand Plateau is located. और इसके पूर्व में, और इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार, पूर्व में रीवा पन्ना का पठार, पूर्व में रीवा पन्ना का पठार तथा बुंदेलखंड का पठार है।
हो गया? चलो, अब आप हेडिंग डालो इसी में। पहले पढ़ लेते हैं, बताओ क्या पढ़ोगे? नर्मदा वैली, चलो लिख लो, नर्मदा वैली लिखो, हेडिंग डालो अब नर्मदा वैली। हाँ, ये भी तो लिख लो, ये कितने परसेंट एरिया पर फैला हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, ये जो एरिया है, ये एरिया है लगभग 26%, सॉरी 28%। ये 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। लिख दो जल्दी से, इट कवर 28%। इट कवर 28% एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आगे लिखो, नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी, लिखो जल्दी से। नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली is located between Malwa Plateau region, is located between Malwa Plateau region and Satpura Maikal पर्वत रीजन। देखो, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड बिटवीन मालवा प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू एंड सतपुड़ा मैकाल रीजन। ठीक है ना, यानी कि यह मालवा पठार और सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र के मध्य में है। क्लियर है? अब यहां अगर हम बात करेंगे तो ये कितने परसेंट एरिया कवर करता है? 26% एरिया, 26% एरिया कवर करता है ये। ओके, इस वाले रीजन में क्या है, तो आपका आंसर होगा हेयर एलुवियल सॉइल ऑफ नर्मदा, या आप सीधा सीधा यूं लिख लो, हेयर फर्टाइल सॉइल ऑफ नर्मदा। रिवर फाउंड। ओके, यहां क्या होता है, यहां नर्मदा नदी की उपजाऊ भूमि पाई जाती है।
यहां पे क्या होता है, नर्मदा की उपजाऊ भूमि पाई जाती है। बात क्लियर है? ये 26% क्षेत्रफल फैला हुआ है, ये वाला भाग, यहां पे नर्मदा की उपजाऊ भूमि पाई जाती है। ठीक, चलो नोट करना इतने पॉइंट। हो गया? अब जब ये नर्मदा की उपजाऊ, यहाँ पे नर्मदा जो नदी की उपजाऊ भूमि है, इसी में क्या होगा, ये आप इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लो अपनी तरफ से, वेरी सुटेबल फॉर, इट इज वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है ना? ये क्या है, ये मानी जाती है कृषि के लिए, ये कृषि के लिए उपयोगी है। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा कृषि के लिए उपयोगी है। आगे इसी में एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो, नर्मदा रिवर जो है, अगर जबलपुर की अगर हम बात करेंगे तो इसी का जो जबलपुर वाला एरिया है, जबलपुर में क्या पड़ता है, जबलपुर में है भेड़ा घाट। जबलपुर में क्या है, भेड़ा घाट। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये टूरिज्म के लिए फेमस है। और टूरिज्म भी यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि भेड़ा घाट पे क्या बनाती है, ये जो नर्मदा नदी है, ये बनाती है धुआंधार वाटरफॉल। ये क्या बनाती है, धुआंधार फॉल बनाती है। ठीक है, करो नोट जल्दी से। हो गया? आगे लिखो। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा सतपुड़ा मैकाल वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है ना? ये कौन सा रीजन आ जाएगा, सतपुड़ा मैकाल वाला रीजन आ जाएगा। ओके, तो ये कितने परसेंट है, 11%। इसके बाद ये रीवा पन्ना प्लेट्यू है, तो पहले एक काम करो, रीवा पन्ना प्लेट्यू लिख लो, लिखो जल्दी से। रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू
रीवा पन्ना प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन मालवा प्लेट्यू, is located between Malwa Plateau, and Baghelkhand Plateau, located between Malwa Plateau and Baghelkhand Plateau. हिंदी में लिखो। रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू तथा बघेलखंड प्लेट्यू के मध्य में स्थित है। मालवा प्लेट्यू तथा बघेलखंड प्लेट्यू के मध्य में स्थित है। मालवा प्लेट्यू तथा बघेलखंड प्लेट्यू के मध्य में स्थित है। बघेलखंड प्लेट्यू के मध्य में स्थित है। आगे लिखो, हेयर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर फ्लो, हेयर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर फ्लो, यहां यमुना नदी की सहायक नदियां बहती हैं। यहां यमुना नदी की सहायक नदियां बहती हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां बहती हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां बहती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सतपुड़ा मैकाल रीजन। सतपुड़ा मैकाल रीजन लिखो जल्दी से इसमें। सतपुड़ा मैकाल रीजन में, सतपुड़ा मैकाल रीजन में लिखो, सतपुड़ा मैकाल रीजन, सतपुड़ा मैकाल रीजन, इट्स साउथ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इट्स साउथ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, साउथ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आगे लिखो, इट इज अ माउंटेनियस एरिया, it is a mountainous area, it is a mountainous area, famous for hill stations and India's largest vegetation, इंडियाज लार्जेस्ट वेजिटेशन। यह हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। यह हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। यह हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है तथा यह हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है तथा और क्या होता है? हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है तथा यहां भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तथा यहां भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यहां भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। दूसरा क्वेश्चंस का बताओ, शाम को देखते हैं, लगवाएं। एक सेकंड रुको, मैं आज का अपना वो देखता हूं, आज का शेड्यूल क्या है। अब ये मत कहना कि आज क्लास जल्दी छोड़ दी है, क्योंकि आज शाम को भी क्लास लेने वाला हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए।
शेड्यूल चेक कर लेता हूँ मैं, क्या है आज मेरा। अच्छा, मैं फ्री हूँ आज 2:15 से लेके 5 बजे तक। क्वेश्चन समझ लो कौन कौन से होंगे। एक तो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, ठीक है। चार से पांच लगवाऊंगा। और क्वेश्चंस होंगे हिमालय से रिलेटेड, और क्वेश्चन होंगे हिमालय से रिलेटेड, उसके बाद में आइलैंड से रिलेटेड, और राजस्थान मैपिंग से रिलेटेड। इससे रिलेटेड होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस टाइमिंग में मैं क्वेश्चन बना के रेडी भी तो करूंगा। प्लेट्यू वाले भी शामिल कर देंगे इसमें, कोई दिक्कत, वो तो हिमालय के साथ ही प्लेट्यू जुड़ जाते हैं, उसकी टेंशन मत लो। एक दिन में ही थोड़ी हो जाएगा पूरा पोर्शन। ओके, चलो अभी बैठ के मैं कुछ क्वेश्चन निकाल देता हूं, कुछ 2 बजे करीब निकाल दूंगा।